अरशद अब्बासी साहब, ये गैस बहरान की वजह आपको क्या नज़र आती है? क्या सारा मलबा हुकूमत पर डाल देना ठीक है कि इनकी नाअहली की वजह से ये गैस बहरान पैदा हुआ? आशा, बात ये है कि अगर मैं इसको समराइज पहले वो कर दूं शुरू से ही, ये है एक कॉम्बिनेशन ऑफ इनकॉम्पिटेंस, एरोगेंस एंड एक टोटल, जिसे कहते हैं कि एज करप्शन एज वेल। ये तीनों चीजें आप कह सकते। वो किस तरह? पहली बात है कि जब ये गवर्नमेंट आई थी तो उस वक्त हम तकरीबन पाकिस्तान के टॉप 10-20 एक्सपर्ट्स आयरन गैस पे जो काम करते हैं, मुझसे बड़े बड़े, हमने एक समरी बना के गवर्नमेंट को दी कि देखें ऑयल और गैस पे हम 5 साल के अंदर सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं। पाकिस्तान का एरिया तो अभी एक्सप्लोर ही नहीं हुआ, 43-45% हुआ। तो आप ये एलएनजी के बजाय डिपेंडेंट्स के आप यहाँ पे एक्सप्लोर करें। उसके लिए जो पेट्रोलियम पॉलिसी 2012 की है उसको अपने तब्दील करना, वो भी इनको बना के दी। आशा, आज इनको 3.5 साल हो। उस पेट्रोलियम पॉलिसी के अंदर 2 लाइनें ऐड हुई हैं जो कि टोटल वो नहीं है जिस तरह के इंटरनेशनल इन्वेस्टर यहाँ पे आते। यहाँ केपीके, यहाँ नॉर्थ बलूचिस्तान, यहाँ बलूचिस्तान में हमारे पास इतनी गैस अवेलेबल है कि हम उसके अंदर खुद कफील हो सकते हैं। मैं आपको एक और छोटी मिसाल दूं। मैंने केपीके उजरीस में काम किया है और वहां पे कई दफा आपको क्लिप देखे होंगे कि इमरान साहब आ रहे, कहते देखे यहाँ पे गैस ओज आउट हो रही है, यानी गैस निकल रही है और हम इसको टैप नहीं कर रहे। वाकई आयल है, टैप नहीं कर रहे। उस वक्त एक दफा मैं भी मौजूद था, उन्होंने बड़ी जबरदस्त किस्म की स्टेटमेंट दी कि ये जिसे कहते हैं ना आयल सीप और गैस सीप, ये टैप नहीं कर रहे। तकरीबन 1 बिलियन CF गैस वहां से जो ओज आउट हो रही है, आपने कई वीडियोस देखी हुई, हमने भी कहीं दी इनको कि देखें गैस निकल रही है और लोग उसको क्या कर रहे हैं, आयल निकल रहा है, हम वो भी टैप नहीं कर सकते। इसके बाद हमारी जो है ना अनअकाउंटेड, एक कहते हैं अनअकाउंटेड फॉर गैस, यानी जो गैस लीकेज है हमारे नेटवर्क में, वो तकरीबन इतनी ही है जितना हम एक कार्गो या जितना एक मंथली वहां से मंगवाते हैं कतर से। आप यकीन करें कि जितना वो कार्गो मंगवाते हैं उस प्राइस में पूरे पाकिस्तान में जो हमारी ये जिसे कहते हैं UFC गैस लीकेज है, इसको हम 1 माह के अंदर उस अमाउंट के बराबर 6 माह के अंदर हम 15% से 2% पे ला सकते हैं। अरशद साहब, ऑन द अदर हैंड जो वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं फवाद चौधरी साहब, उनको मैं सुन रही थी, वो ये कहते हैं कि आने वाले वक्त में हमारे मुल्क से तो ज़खायर खत्म होने वाले हैं। देखिए, ये बात इस तरह की, जब आप नए एक्सप्लोर नहीं करेंगे, जैसे मैंने आपको अर्ज किया कि पाकिस्तान के जो सेडिमेंट्री बेसन है उस बेसन में अभी 43% एरिया एक्सप्लोर हुआ है, बाकी हम गए ही नहीं है। हमने कोई इंटरनेशनल बिडिंग ही कॉल नहीं की, हमने कभी ये कोशिश ही नहीं की कि हम एक इंटरनेशनल बिडिंग कॉल करें। और वो एरिया जैसे मैंने आपको मेंशन किया बलूचिस्तान का, जैसे कोलू है, नॉर्थ बलूचिस्तान है, या केपीके के करक के पास एरियाज है, जब हम वो एक्सप्लोर ही नहीं करेंगे, वो हम देखेंगे नहीं, तो जाहिर है कि जो एग्जिस्टिंग जहायर है जैसे सुई है, जमजमा है, ये सारे तो होने ही है, इनकी तो एक लाइफ होती है। फिर दूसरी बात, मैं कैसे कह सकता हूं कि मेरी जो शेल गैस की रिपोर्ट थी उसकी इनॉग्रेशन इमरान खान साहब ने की और उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया था कि यार कितनी जबरदस्त चीज है। जब मैं इक़्तिदार में होऊंगा, ये 2017 की बात है, सबसे पहले अरशद हम इस शेल गैस को लेके आएंगे। मैं मार्च से शेल गैस बेसन पे ट्रेनिंग भी लेके आया था और कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। देखिए, आपने भी सुना होगा कि शेल गैस 105 ट्रिलियन CF का पोटेंशियल पाकिस्तान में, और अगर ये गैस 8 BCF डेली इस्तेमाल करे, हमारे फिर भी 100 साल के लिए का 100 साल के लिए कोई पॉलिसी नहीं हुई, कोई काम नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। आप सुनते हैं कि देखिए जो इनके मिनिस्टर हैं, मुझे बड़ा गिला है जो हमाद अजहर हैं, टोटली इनकॉम्पिटेंट, एमेच्योर और एरोगेंट इसलिए कि 10 दफा उसको कहा गया देखो हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं किसी चीज में, लेकिन देखो ये रोड मैप है, ये स्टेप्स हैं, ये ऐसी है कि जैसे एक रेसिपी है कि किस तरह कुकिंग करते हैं, एक चीज दी हुई है, आप ये करें। लेकिन आपने देखा कि इस शख्स ने इतना ज्यादा डैमेज PTI को किया, जितना मेरा ख्याल है कि इतना डैमेज ये इलेक्शन जो हारे हैं KPK में, उसमें इमरान खान ने नोटिस ले लिया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। काश इमरान खान साहब इसको बुलाएं, कहेंगे यार देखो तुमने सेक्रेटरी भी तब्दील कर दिया,
तुमने पूरी मिनिस्ट्री रिशफल कर दी। बताओ है शख्स कि तुम्हें और क्या चाहिए? क्या तुम्हें बिल गेट्स का या आइंस्टाइन का ब्रेन चाहिए? तो वो तो नहीं मिल सकता। हाँ, मुस्तकिल हल अरशद साहब क्या हो सकता है इसका? क्योंकि हर सर्दी में हम इसी तरह की सिचुएशन देखते हैं। एक सीरियसनेस, ये वही बंदा काम कर सकता है जिसका जो वाकई कहे कि पाकिस्तान फर्स्ट, कि पहले हम कहीं से एलएनजी नहीं लेके आएंगे, हम डोमेस्टिक आयरन गैस को एक्सप्लोर करेंगे, हम शेल गैस को यहाँ पे इंटरनेशनल, देखें एक A4 का साइज का पेपर होता है, वो देना होता है इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को कि आए यहाँ पे एक्सप्लोर करें। और मुझे अफसोस हुआ है कि वो जो पॉलिसी बना के दी जो 2012 में बनी है, वो पॉलिसी फ्री ऑफ कास्ट बना के दी है 12 बंदों ने टॉप के पेट्रोलियम फार्मर जो है रजीउद्दीन साहब ने समय बना के दिया, उस पर अमल नहीं कर सके। तो अच्छा, जब आप ये नहीं कर सकते, जब आप विली आप में नहीं है, यानी देखिए वो कहते हैं ना घोड़े को घास तक तो लेके जा सकते, घास खाना घोड़े का काम है, ये हमारा काम नहीं है। आपने बंदा इमरान खान साहब इसको कल बुलाया मीटिंग, उससे पूछें कि आज इसकी वजह से, मैं तो खैर गैर सियासी आदमी हूँ, पूरे पाकिस्तान में देखें क्या हाल है। बिल्कुल ऐसा ही है, बंदा है चाहे नहीं है। आपने मुझे आज क्लिप सुन रहा था कि इनका अपना MNA कराची से कह रहा है, मेरे ख्याल में उससे बड़ा डिजास्टर क्या होगा। ये तो एक इशू है ना जिसके ऊपर इनके MNAs या इनके पार्टी के रहनुमा इस तरह की बात करें, और भी बड़े इश्यूज हैं जिसके ऊपर इनके अपने ही लोग इनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, अरशद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे। थोड़ी सी जरा हमने उनसे जानने की किया कि इसका रीजन क्या है। उमर भट्ट साहब, सुना आपने अरशद अब्बासी साहब को, वो कह रहे हैं इनकॉम्पिटेंस साथ साथ करप्शन भी है, डोमेस्टिकली जो ज़खायर मौजूद थे उनको टैप नहीं किया गया। तो फिर तो आपकी इसका मतलब प्रायोरिटी में शामिल नहीं है, ये अवामी मसला है ना कि गैस का बहरान होगा तो आवाम परेशान होगी। आयशा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं ज़रा अब्बासी साहब की बात से इत्तफाक नहीं करता। अब्बासी साहब ने बड़ी जितनी भी गुफ्तगू की है उसके पैरामीटर सिर्फ ये थे कि 2012 में कोई पॉलिसी बनाई, शायद ये उसका हिस्सा रहे हूँ, और उस पॉलिसी के ऊपर अभी तक इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं सकी। PTI की गवर्नमेंट 2018 में आई है, शायद काश ये 6 साल पहले का भी जिक्र करते कि उससे पहले भी इनकॉम्पिटेंसी थी जिसकी वजह से वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी। मैंने वो पॉलिसी पढ़ी नहीं है, उसके फ्लॉज या उसके मेरिट्स। वो कह रहे हैं 2017 में इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं आते साथ ही सबसे पहले ये करूंगा, ये जो आप बिल्कुल कहा होगा। मैं चूंकि उसका विटनेस नहीं हूँ इसलिए मैं उसके ऊपर डिबेट नहीं करूंगा। माई पॉइंट इज़ वेरी सिंपल, एट दिस मोमेंट आपकी जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो भी बढ़ चुकी है पहले की निस्बत, क्योंकि आपने पिछले इन सालों में 4.5 लाख कनेक्शन दिए हैं PTI की गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा। फिर दूसरी बात यह है कि आपके पास इस वक्त पाकिस्तान में कोई ऐसा कैपेसिटी बिल्डिंग मेजर नहीं है जिसकी वजह से आप जाएं और जाके अगले दिन ज़ाहिर को ढूंढें और निकाल लें। जो इन्होंने शेल गैस का जिक्र किया उसके बारे में मैंने भी पढ़ा है, वो इतना आसान नहीं है शेल गैस को एक्सट्रैक्ट करना और उसको फिर अपने सिस्टम में लेके आना। फिर वो जिन इलाकों में हैं उनके सिक्योरिटी इशूज़ अपनी जगह पे हैं। पाकिस्तान में ये सारी चीज़ें आपने देख के उसके बाद उसके ऊपर अमल करना होता है। हमारी जो इस वक्त गैस का इशू है वो बतदरीज बेहतर होगा जब हमारे पास रशिया की तरफ से गैस आएगी। उसके ऊपर इन्होंने तो कहा बड़ा इनकॉम्पिटेंट आदमी है हमाद, लेकिन मैंने उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है जिसमें उन्होंने बड़ा डिटेल से हर चीज़ बताई है कि LNG जो है वो कमर्शियल यूजेज के लिए है। जब आप उसको डोमेस्टिक यूज़ की तरफ लेके आएंगे तो उसकी प्राइस डेफिनेटली ज़्यादा होगी। तो जब तक आप अपने लोकल अदारों को थ्रू एक्ट ये नहीं करते, एम्पावर नहीं करते कि वो उसकी बिलिंग कर सकें, तो तब तक जो है आप ये वाली गैस जो है उसको डोमेस्टिक यूज़ के लिए नहीं दे सकते। इसीलिए हमने इस पर वक्ती तौर के ऊपर बैन लगाया ताकि इसकी जो आगे ऑन गोइंग डेवलपमेंट स्कीम्स है उनके बारे में, मेरे भी इलाके में, मैं भी कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिशियन हूँ, मेरे इलाके में भी यही इशू है, लोगों के पास गैस नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के पास इस वक्त गैस नहीं। हमारे जो लोकल ज़खायर हैं वो डिप्लीट कर चुके हैं। फौरी तौर पे लोगों के लिए क्या किया जा रहा है ताकि उनको देखिए, फौरी तौर के ऊपर आपके पास जो रशिया से गैस आएगी वो 2023 तक आएगी, ठीक हो गया। ये जो पीक सीजन आपका है और आपकी इस वक्त जो है वो आप इंडस्ट्रियल यूजेज की तरफ ज़्यादा गैस दे रहे हैं ताकि आप, जब तक आपके पास पैसा नहीं आप कुछ नहीं कर सकते। आपने अगर कार्गो भी मंगाना है तो यू नीड टू हैव मनी इन योर ट्रेजरी। तो इस वक्त कोशिश ये की जा रही है कि आपकी जो गैस है वो उसकी ज़्यादा यूटिलाइजेशन जो है वो इंडस्ट्री की तरफ हो, सो दैट आप उस गैस की जो कीमत है वो वसूल करने के काबिल हो सके। आप इससे पहले भी LNG को अपने सिस्टम में, लोकल सिस्टम में पोर इन करते थे और 35 से 40 अरब रुपया इस चीज़ के ऊपर नुकसान उठा रहे थे। तो वो आके हमारी गवर्नमेंट ने एक सिंपल सी वो है कि सब्सिडीज़ और उसके साथ जो चीज़ें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट ट्रेजरी को नुकसान दे रही हैं उनसे हमने बचना है। तो इस वजह से आके हमने ये फैसला किया है कि गैस जब तक हमारे पास अपने लोकल ज़खायर में नहीं आ जाती या हम बाहर से सस्ती गैस नहीं लेके आ सकते, तब तक हमें इन चीज़ों को, इस मुश्किल को फेस करना। 2023 तक के लिए यानी कि आवाम को अब इंतज़ार करना होगा जब तक गैस रशिया से नहीं आ जाती।